हम आज करेंगे अफगानिस्तान में आए खौफनाक अर्थक्वेक से बात शुरू करेंगे। और जैसा आप लोग जानते हैं कि उससे कई लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं और कई लोगों की जानें गई हैं। ये अर्थक्वेक बहुत ही खौफनाक किस्म का था, जिसके के ज़लज़ले के झटके जो कह लीजिए जो थे वो इस्लामाबाद जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ तक महसूस किए गए थे। ड्यूरेशन इसकी ज़्यादा थी और रेक्टर स्केल पर भी इसकी जो शिद्दत है या जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 60 या 6.2 तक भी बताया जा रहा है। बहुत लोगों की जानें भी गई हैं, बहुत लोग परेशान भी हैं और उसको देखते हुए कई कंट्रीज़ की तरफ से अफगानिस्तान की मदद करने की बात की गई है। इसमें ज़ाहिर है कि जैसे भारत के साथ हमेशा अफगानिस्तान का एक खास रिश्ता रहा है, तो जी अफगानिस्तान के लिए भारत की तरफ से भी जो है वो मदद भेजी गई है। और कहा नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्वीट और उनके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने टेलीफोन पर बात की है अफगानिस्तान तालिबान की गवर्नमेंट आमिर खान मुत्तकी के साथ, और उसमें कहा है कि 1000 की तादाद में टेंट्स और इसी तरह 15 टन की फूड सप्लाई होगी और प्लस मेडिसिन और फूड वहां तक पहुंचाएंगे जहां पर जिस एरियाज में अर्थक्वेक आई थी और वहां पर लोगों की जरूरत है। हमारे दिल में हिंदुस्तान बस जाता है, फिर भी वो हिंदू है, फिर भी वो बुरे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। रियल ह्यूमन जो है वो भारत है। भारत ने हमेशा दोस्ती दिखाई है। अब अगर तुम दुश्मनी भारत के साथ करोगे, भारत में घुस के निहत्ते लोगों को मारोगे, उनको बर्बाद करोगे, सिंदूर उजाड़ोगे, बहनों की बच्चों को जो है यतीम बनाओगे, तो कैसे भारत तुम्हारे फ्लोट में तुम्हारे घर में आके तुम्हारी हेल्प कर सकता है? इसको इंसानियत बोलते हैं। इंसानियत सीखो इनसे इंसानियत। भारत के लोगों से इंसानियत सीखो। भारत के लोग आज अपने देश की आफत को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं इस बात का गवाह हूं, दुनिया इस बात की गवाह है कि भारत ने कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया। ये जा रहे तकरीबन 1000 जो है वो टेंट या कैंप जो है वो भेजे गए, जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं उनके लिए। और साथ ही साथ ना सिर्फ ये बल्कि खाने पीने की भी चीजें, खाने पीने के सामान जो है वो भी भारत से अफगानिस्तान के लिए रवाना किया जाएगा बहुत जल्द। और ये जो टेंट वगैरह है वो तो फौरी तौर पर जो है वो भारत ने अफगानिस्तान के लिए भिजवा दिए हैं। भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि तुम्हारे पाकिस्तान के लिए कितनी बार हेल्प की है भारत ने। मसला यह है कि तुम लोग दुश्मनी में इतना गिर चुके हो कि तुम लोग इंसानियत को भूल गए हो। फ्लड आने से पहले भारत ने इन्फॉर्म भी किया था जो है पाकिस्तान को कि भैया फ्लड आ सकता है, आप अपनी तैयारियां करके रखें। लेकिन आपकी सरकार इतनी करप्ट है कि वो करप्शन में इतनी बिजी है कि उनको अपने लोगों की पड़ी ही नहीं है कि फ्लड आएगा और ये लोग बर्बाद होंगे। और पाकिस्तान की सरकार तो चाहते भी यही है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा बड़ा कांड हो जाए ताकि दुनिया से वो भीख मांग सके। दुनिया से आज भी वही हो रहा है। पूरी दुनिया से शहबाज शरीफ जो है वो समिट में जाकर लोगों से वो हेल्प मांग रहा है। और वो पैसा तुम्हें लगता है तुम्हारे ऊपर लगाएंगे पाकिस्तानियों? एक पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। कितनी बार पाकिस्तान में चापे पड़े हैं कि जो एड बाकी दुनिया से पाकिस्तान के लिए आता है, फ्लोट, सोनामी, किसी भी चीज के लिए, वो लोग छुपा के रख देते हैं गोदामों में। जो साल 2 साल के बाद निकलता है वो भी खराब हो जाता है सारा, जिसमें गंदम जो है होता है, चीनी होती है, चावल होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। लेकिन उन लोगों तक नहीं देता पाकिस्तान। इस दुख में अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत हमेशा खड़ा था और खड़ा है। जैसे ही भाई साहब सारी दुनिया खामोश, पहला ही ट्वीट आया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी हो रही है कि नीचे से एक बंदा कमेंट कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कमेंट कर रहा है कि हमारे पंजाब के बारे में बोलो, हमारे इसके बारे में बोलो, क्यों अफगानिस्तान के बारे में बोलते हो। ये पता नहीं है इस तरह के लोग कहाँ से आते हैं, ना ही तो इंसानियत है। अब अफगानिस्तान के लोगों के साथ इंसानियत के नाम पर भी भारत कोई चीज नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर कोई और मामला कि ये पाकिस्तान जज्बे वाले कौम के लिए कोई प्रॉब्लम है या क्या बात है, उसको छोड़ो, उस पर साइड रखो, उसको साइड पर रखो, क्योंकि वो बेकारी ऐसा ही बेकार वाली माइंडसेट वाले हैं। और यहाँ पर ये जो हेल्प मिला है अफगानिस्तान के लोगों को मिलेगा। और बहुत ज्यादा ये भी कंफर्म किया है डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से, कंफर्म हो गया है कि वो हेल्प टाइम पर मिलेगा। अफगानिस्तान की तरफ से भारत का शुक्रिया अदा किया गया है। अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री की तरफ से भारत का शुक्रिया अदा किया उन्होंने सामान भेजा है अफगानिस्तान। पाकिस्तान से अभी तक सामान की तो बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये जरूर बात की जा रही है कि किस तरह से मदद की जाए, क्या बॉर्डर खोला जाए या क्या किया जाए। अभी तक हम उसी सोच में पड़े हुए हैं और जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या और क्या वो बात जो है वो कब तक जो है वो ठीक रहेगी और कहाँ तक जो है एक बार फिर अफगान सिटीजन्स को पाकिस्तान में लाने की जो बात की जा रही है, जो ऑफर की जा रही है, वो ऑफर कब तक जो है वो वैलिड रहेगी और कहाँ तक पाकिस्तान इस चीज को रख पाएगा। तो जी यकीनन पाकिस्तान को इस तरफ जरूर देखना होगा कि आप जो ऑफर कर रहे हैं क्या वो ऑफर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ऐसा ना हो कि कल को फिर अफगानिस्तान के साथ इसी तरह की किसी बात के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फिर कोई टेंशन आ जाए। इसलिए कि पहले तो हम ऑफर कर देते हैं हर चीज की और उसके बाद वही चीज जब हमें खटकने लगती है, हमारा मतलब नहीं रहता, तो फिर हम उससे हटने की कोशिश करते हैं। और यकीनन ये बात जो है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के लोग भी सोच रहे होंगे और वो इस चीज के ऊपर कोई खास
बिलीव करते हुए या खुश होते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि पाकिस्तान ये ऑफर कर रहा है कि जी आप आइए और आप इस मुश्किल की घड़ी में जब आपके यहाँ अर्थक्वेक आया है तो आप हमारे यहाँ आकर पनाह ले सकते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि 4 दिन के बाद पाकिस्तान का कुछ और मूड हो जाएगा, यानी पाकिस्तान की स्टेट का कुछ और मूड हो जाएगा और वो उनसे फिर निकल जाने के लिए डिमांड कर देंगे और या पकड़ पकड़ के खुद निकालना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अफगानिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल है यकीनन ये अफगानी सिटीजन जो है वो पाकिस्तान आने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं होंगे। पाकिस्तान अगर कुछ करना चाहता है तो हाँ वो ये कर सकता है कि भारत की तरह पाकिस्तान भी उनको कुछ सामान वगैरह जो है वो सप्लाई कर दे, चाहे वो टेंट हो चाहे खाने पीने का सामान हो। लेकिन इस वक्त तो हमारे अपने यहाँ भी फ्लड की हालत है और सभी जानते हैं कि पाकिस्तान तो खुद सारी दुनिया से इस वक्त फंड लेने के चक्कर में हमारी स्टेट घूम रही है और यहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है और जाहिर है जानी नुकसान तो हुआ ही है। तो लोग यहाँ पर खुद बहुत परेशान है, तो वो कैसे किसी और की मदद कर पाएंगे या किसी और कंट्री के लिए कैसे कुछ कर पाएंगे, ये बात जो है वो यकीनन सभी तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। जो अफ़गानिस्तान में जो भूकंप आया है उसके कारण लगभग 1200 या 1300 जनों की मौत हो चुकी है फ़िलहाल में, और 3000 के लगभग जो वहाँ की जो पब्लिक है वो इंजर्ड हो चुकी है, मतलब घायल हो चुकी है। तो ये काफ़ी अफ़गानिस्तान हमेशा ये भूकंप का इनका शिकार हमेशा बनता रहा है, क्योंकि जहाँ अफ़गानिस्तान का पुराना जो वॉर है उसी के कारण हुआ है ये, जहाँ उन्हें बम ताके गए हैं उसी के कारण आज अफ़गानिस्तान हर बार भूकंप का शिकार बनता है। और रही बात भारत की, तो भारत ने अफ़गानिस्तान का हमेशा ही साथ दिया है। भले ही भारत अफ़गानिस्तान के जो पूर्वज थे वो पुराने थे, जो वो इंडिया से कई बार युद्ध कर चुके हैं, कई बार चुपके भी उन्होंने खूब वार किया है भारत पर अभी जो करंट सिचुएशन है भारत और अफ़गानिस्तान का जो रिलेशन है वो बहुत ही काफ़ी अच्छा है। वो भी मेरे हिसाब से क्रिकेट की वजह से ही अच्छा है, क्योंकि क्रिकेट में जो भारत है वो अफ़गानिस्तान की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो इसी कारण उनके रिलेशन भी अच्छे हैं। और ये ज़्यादा नहीं 5-4 साल से ही जो भारत और अफ़गानिस्तान के रिलेशन अच्छे हुए हैं। और तो भूकंप आते ही भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरफ से ट्वीट आया कि हम अफ़गानिस्तान के लिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, याद रखिए आप, किसी देश ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने किया है कि हम अफ़गानिस्तान को मेडिसिन फूड 22 टन फूड देने की बात की है। और जो टेंट वगैरह है वो तो स्टार्टिंग में ही भिजवा दिए उन्होंने। तो हमेशा भारत अफ़गानिस्तान का साथ दिया है और अफ़गानिस्तान भी अभी तक तो भारत का साथ ही दे रहा है, पर भारत आगे है सबसे।